10 साल में हिंदू मुस्लिम और मजहब के नाम पर तकसीम के सिवा कोई काम नहीं हुआ। रियासत में एक भी मेडिकल कॉलेज मंजूर नहीं किया गया। मोदी हुकूमत पर केटीआर का इल्ज़ाम। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने दावा किया कि गुज़िश्ता असम्बली इलेक्शन में बीआरएस को हार का सामना तेलंगाना को ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। तेलंगाना भवन में शहर हैदराबाद के अत्तापुर डिवीज़न के कांग्रेस कायदीन और कारकुनों की बीआरएस में शुमालियत के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा, शहर हैदराबाद में बीआरएस का मौक़िफ़ इब्तिदा से ही काफ़ी मजबूत रहा। हर इलेक्शन में हैदराबाद के शहरियों ने बीआरएस को कामयाबी दिलाई। कांग्रेस और बीजेपी के गुमराहकुन वादों और बातों में हैदराबाद के शहरी आने वाले नहीं है। इन्होंने कहा कि असम्बली इलेक्शंस में आउटर रिंग रोड के अंदर कांग्रेस को एक भी सीट पर कामयाबी नहीं मिली। अलबत्ता गोशामहल में बीआरएस के उम्मीदवार की बाज़ गलतियों से वहां बीजेपी को कामयाबी मिली। इन्होंने कहा कि इक़्तिदार किसी भी पार्टी के लिए मुस्तकिल नहीं रहता। अच्छे काम करने वाली हुकूमतों को अवाम दोबारा मौका फराहम करती है। इस मौके पर केटीआर ने मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि मोदी के 10 साला हुकूमत में हिंदू मुस्लिम और मजहब के नाम पर तकसीम करने के सिवा कोई और काम नहीं हुआ। मोदी इक़्तिदार में आने के बाद तेलंगाना में एक भी मेडिकल कॉलेज मंजूर नहीं हुआ और किसी एक प्रोजेक्ट को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा नहीं दिया गया। इन्होंने कहा कि मरकज़ में मोदी और रियासत में रेवंत रेड्डी हुकूमत मनफी सियासत कर रही है। तरक्की को नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। इन्होंने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम को शामिल करने के मामले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की खामोशी को माने खेज करार देते हुए कहा कि इससे वाज़ेह हो गया कि रेवंत रेड्डी हुकूमत बीजेपी की तायद कर रही है। अगरचे कि कौमी सतह पर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के कट्टर हरीफ है, लेकिन तेलंगाना में बीजेपी और कांग्रेस ने खुफिया तौर पर मुआहिदा कर लिया है। इन्होंने कहा कि पार्टी अनहरीफ करने वाले बीआरएस के अरकान असम्बली को जारिया साल ही बाई इलेक्शंस का सामना करना पड़ेगा, जिसमें बीआरएस को शानदार कामयाबी मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएचएन न्यूज़। అంటే నాకు ఒకటి అర్థం కాలేదు. 2014 దాకా హిందూ ఖత్రే మే నహీ హై. 2014 తర్వాతనే హిందూ ఖత్రే మే హై అంటే అదేం లెక్క? ఇన్ని రోజులట హిందువులు ప్రమాదంలో లేరట. ఇప్పుడు మాత్రమే అయినట్ట. మరి మోడీ గారు వైఫల్యం చెందినట్టేనా? ఫెయిల్ అయినట్టేనా మరి మోడీ? 2014 తర్వాత మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 80% ఉండే దేశంలో 80% హిందువులు ఉండే దేశంలో హిందూ ఖత్రే మే హై అనే స్లోగన్కి అర్థం ఉందా అసలు?